निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो खाद्य संग्राहक यानी शिकार करके भोजन इकट्ठा करने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से नहीं मिले? चिरांद से नहीं मिले। क्यों चिरांद से क्यों नहीं मिले? क्योंकि चिरांद एक नवपाषाण स्थल है। बाकी भीमबेटका से मिलते हैं, हुंसी से मिलते हैं और कुरनूल से मिलते हैं। ठीक है, यानी भीमबेटका, हुंसी, कुरनूल एक गुफा, ये मनुष्य के अखेटक और संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं और ये तीनों पुरापाषाण काल के स्थल हैं। ये भी ध्यान रखना है कि तीनों पुरापाषाण काल है, जबकि चिरांद जो कि हमारा राइट आंसर है वो नवपाषाण का स्थल है। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका है वो नर्मदा नदी के किनारे है, जबकि जो हुंसू और जो करनूल है ये दो हैं। हुंसू और करनूल जो हैं ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। कभी भविष्य में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुंसू और करनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है, भीमबेटका नर्मदा, और चिरांद जो है ये नवपाषाण स्थल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी, चिरांद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सीधा से आंसर हो जाएगा सभी स्थल जो है नवपाषाणिक है। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कुलडी हवा, दावोजली, हेडिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी कौन से हैं? नवपाषाण काल के स्थल हैं, इसलिए इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण जो तीन भागों में जब बांटते हैं तो उनमें कह रहा है कि जो पुरापाषाण काल है उसमें जो पत्थरों के हमें औजार मिले हैं उनके लिए कौन सा सही है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के स्थान को फैक्ट्री साइट कहते थे, एकदम सही है। पहला जो है फैक्ट्री साइट बोलते थे, ये सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम राइट है। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था, दोनों सही है, यानी एक और दो। यानी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पुरापाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे, पत्थरों का उपयोग करके बनाए जाते थे, उसमें दो प्रकार की तकनीक का उपयोग होता थी। एक तकनीक बोलती है प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक और दूसरी तकनीक को बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन। ये ध्यान रख सकते हैं, स्टोन ऑन स्टोन। इसका मतलब क्या हुआ, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराने से औजार बना, मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारा तो उसको धारदार बना दिया, तो इसको बोला स्टोन ऑन स्टोन। और एक तकनीक को बोला प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक, और जिस स्थान पे ये बनते थे उसको नाम दिया गया फैक्ट्री साइट। तो ये पुरापाषाण काल के औजार निर्माण की टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राख के हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं। अब राख मिलना मतलब इसका मतलब हुआ कि उस समय लोग आग से या आग के बारे में जानते थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, जिसके साक्ष्य हमें कुरनूल की गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है हमारा कि मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहने का मतलब जो मध्यपाषाण काल है उसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से कौन कौन से हमें रिजल्ट मिले। तो पहला है बदलाव, जो जलवायु परिवर्तन हुआ यानी तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदानों का निर्माण हुआ, एकदम सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, दोनों सही है। तीसरा है कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी तीनों पॉइंट इसमें सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3। अब क्या है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो पर्यावरणीय बदलाव हुए थे कब हुए थे, तो ये पर्यावरणीय जो बदलाव हुए थे ये आज से 12,000 वर्ष पहले हुए थे। एक पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा क्या याद रखना है कि जब ये 12,000 वर्ष तापमान बढ़ा तो घास के मैदान बने, मछली का भोजन के रूप में उपयोग होने लगा और फसल में गेहूँ, जौ और धान जैसी प्राकृतिक फसलें का जो है उपज होना शुरू हो गई थी। तो आपको ये पॉइंट तीनों याद रखने और तीनों सही है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल, यानी जब मानव सभ्यता शुरू हुई उस काल को हम आरंभिक काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। 3 भागों में बांटा गया है, उनमें से एक नहीं, यानी प्रागैतिहासिक काल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा बचा जिसमें नहीं बांटते? महापाषाण काल में इसको नहीं बांटते। तो महापाषाण काल क्या है? महापाषाण काल जो है ये प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? जैसे ही महापाषाण काल आए, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं, महापाषाण काल का मतलब है हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की। तो एक शब्द याद रखना कि महापाषाण काल संस्कृति का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध दक्षिण भारत की से है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? यानी शैल चित्रकला, ये तो आपसे बन जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो शैल चित्रकला फेमस है वो भीमबेटका की फेमस है। तो पूरा स्थल
पूरा प्रागैतिहासिक स्थल जो अपने शैल चित्रों की जाना जाता है, उसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ये कहाँ है? एमपी में है। एमपी में कहाँ है? रायसेन में है। तो रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो इसके अलावा दो हैं, अमरावती और अजंता, तो इनकी यदि बात करोगे तो ये ऐतिहासिक कालीन है, यानी मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब काल में है। और यदि अपन अमरावती की बात करें तो अमरावती किस लिए फेमस है? तो अमरावती अपने स्तूप के लिए फेमस है, जो या तो शुंग काल, जो ये स्तूप है अमरावती के, या तो शुंग काल के माने जाते हैं या फिर सातवाहन काल के। तो अमरावती स्तूप के लिए फेमस है, भीमबेटका अपने प्रागैतिहासिक काल चित्रों के लिए फेमस है। और बाघ और अजंता में भी चित्रकला मिली है, लेकिन वो ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद के चित्र यहाँ पे हमें प्राप्त हुए, यानी गुप्त काल वगैरह आप बोल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो पूरा पाषाण जो होता है सबसे पहले का माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ए को मिला दो 2 से, यानी आज से 20 लाख वर्ष पूर्व से आज से 12,000, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष के समय को पूरा पाषाण कहते हैं। मध्य पाषाण जो आपका टाइम पीरियड है उसको आप बोल सकते हो जो तीसरे नंबर में है, यानी मध्य पाषाण जो है 12,000 से 10,000 वर्ष, यानी आज से 10 से 12,000 वर्ष के बीच के काल को आप मध्य पाषाण बोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है आपका महापाषाण। तो महापाषाण में क्या आएगा? ये बहुत अभी नया है, तो 2500 से 1900 वर्ष पहले का काल है। अभी महापाषाण संस्कृति ऊपर भी आया था। अब जो बचा वो उत्तर पाषाण, यानी 10,000 वर्ष। तो कुल मिला के जो पूरा टेक्निकल आप आंसर इसका ये हो जाएगा, क्या चीज़ें बन रही हैं? शुरुआत होती है आज से 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000, 10,000 से जो आज मान लो 2500 वर्ष पूर्व, और 2500 से 1900 के बीच का। तो ये आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण, बहुत महत्वपूर्ण है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, यानी माइक्रो छोटे छोटे लघु पत्थरों के जो औजार हैं वो किस काल में बनना शुरू हो गए थे? तो ये शुरू हो गए थे आपका मध्य पाषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो लघु औजार हैं वो किस काल से बनना शुरू हुए थे? तो सिंपल सा है, आपको लगाना है मध्य पाषाण काल। और हमने क्या पढ़ा अभी, मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था 12,000 से लेके 10,000 के बीच के काल को हम मध्य पाषाण। 12,000 से पहले का क्या कहलाता? पूरा पाषाण। और 10,000 से नया तो नवपाषाण। तो ये आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। यहाँ हमने पढ़ा था 20 लाख से लेके 12,000, 12,000 से लेके 10,000 हो गया, और नवपाषाण आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे? छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाने, जिन्हें लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा गया। इन औजारों में जो है हड्डियाँ, लकड़ी की जो आप वो बोलते हैं ना, पकड़ने के लिए जो लगाते हैं मुट्ठे, या जैसे आरी वगैरह में आपने देखा होगा, तो इन औजारों में लकड़ी या हड्डियों की मुट्ठों का उपयोग होने लगा था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुंसी। हुंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसी से पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट एकदम सही है, हुंसी जो है पुरा पाषाण काल का स्थल है। तो पहला शब्द आपको यही याद रखना कि हुंसी का संदर्भ के संबंध किससे? पुरा पाषाण काल से। अगला कह रहा है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बने हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो 2 गलत है, 1 सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। अब केवल 1 हो जाएगा, 2 गलत है। 2 गलत क्यों है? क्योंकि इसने कहा है कि जो उस समय के औजार थे बलुआ पत्थर से बने थे। गलत है। हुंसी में जो भी औजार हमें प्राप्त हुए हैं वो चूना पत्थरों से बनाए गए हैं। तो बलुआ पत्थर की जगह आपको याद रखना है चूना पत्थर। तो सही आंसर चूना पत्थर लिखा होगा, तो हंसी सही। तो हंसी से औजार मिले हैं, पूरा पाषाण काल का है। औजार जो बने थे वो चूना पत्थर से बनाए गए थे। अगला है हमारा, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। भारत में जो शुतुरमुर्ग है उसके संदर्भ में हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले तो मैं आपको सिंपल सा आंसर इसका बता दे रहा कि इसका आंसर होगा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इसके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो पहले तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्यों गलत हैं? तो जो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पुरा पाषाण काल से कहाँ से? ये अवशेष जो है पटने नामक स्थान महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसने क्या कहा कि भारत में जो प्राचीनतम प्रमाण है नवपाषाण युग से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे नवपाषाण शब्द जो इसने यूज किया है वो गलत हो जाएगा। नवपाषाण की जगह आप यदि यहाँ पे लिखा होता पुरा पाषाण तो सही हो जाता। तो पहला क्यों गलत है? क्योंकि नवपाषाण में नहीं मिले, हमें पुरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? पटने, यहाँ पे पटने महाराष्ट्र में है, वहाँ से मिले। दूसरा क्या है कि आंध्र प्रदेश के पटने नामक लिखा है। तो आंध्र प्रदेश की जगह आपको क्या लिखना है? जो पटने नामक स्थान है वो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो पहला और दूसरा गलत हो गए, तीसरा हमारा सही हो गया। ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें
आज से 2500 वर्ष पूरे शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल जो है राजस्थान की बूंदी से प्राप्त हुए हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है कि अंडों की छिलके का चित्रांकन मन के, तो यदि जगह भी पूछे, टाइम पीरियड पूछे, तो आज से 25,000 वर्ष पहले, और कहाँ पे है, तो बूंदी, राजस्थान के बूंदी से हमें प्राप्त हुई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।